जय जय साईं राम। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा के साथ श्री साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 34। श्यामा के छोटे भाई की पत्नी भयाहू। सावली विहीर के समीप श्यामा के छोटे भाई बापा जी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर हो आया और उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आई। बापा जी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल उदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को तो उस मृत संजीवनी उदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया, वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लगा। ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि न तो ज्वर है और न गिल्टी का कोई चिन्ह ही। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया है। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौट कर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा कि देवा, यह क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यदि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं न तो ईश्वर हूँ और न मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निरभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। जय साईं राम।